Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत है। सेल्फ मैनेजमेंट की इस पूरी श्रृंखला में हमने पिछली कड़ी में बात की थी रोल्स की। हम में से हर कोई कहीं ना कहीं एक एक्टर के रूप में अपने आप को ज़रूर देखना चाहता है। तो आज मौका मिला है कि हम ज़िंदगी में किस तरह के रोल अदा करते हैं उन्हें देख पाएँ। जब अवेयरनेस, क्योंकि जब भी हम एक्ट कर रहे होते हैं हम अवेयर होते हैं कि हम एक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर जो रोल मैं दिन भर में प्ले कर रहा हूँ उसके प्रति अगर हम अवेयर हो जाते हैं, हमें पता चल रहा है कि मैं ये रोल प्ले कर रहा हूँ, थोड़ा सा भी अगर अपने आप को डिटैच करके देख पाते हैं, इट इज़ एक्चुअली लाइक एन एक्टर। हम हर रोल को बहुत अच्छी तरह से अदा कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, अभी तक कहीं ना कहीं प्री डिफाइंड था कि इस रोल को मुझे ऐसे ही डिफाइन करना है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी या पिछली कड़ी अगर हमें देखें, वो हमें फ्रीडम देती है कि मैं हर रोल को, हर सीन को अपने हिसाब से अदा कर सकता हूँ। तो फिर कौन ज़्यादा अच्छा एक्टर होगा जो अपने हिसाब से स्क्रिप्ट लिखेगा और फिर उसे प्ले करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब हमने ट्राई किया तो स्क्रिप्ट लिखने में मुश्किल आ रही थी कि कहीं ना कहीं वो पुरानी जो चीज़ें हैं वो टेक ओवर कर जाती हैं। कैसे अपनी स्क्रिप्ट लिखनी है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। सिस्टर शिवानी, बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति। ओम शांति। थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप शेयर करें कि हाउ इज दिस क्रिएटिविटी एंड स्पिरिचुअलिटी गोज हैंड इन हैंड, क्योंकि उसमें कहीं फन दिखता है, वो ज़िंदगी के नज़दीक दिखती है, और स्पिरिचुअलिटी ऐसा लगता है कि नहीं, समथिंग टू रियली थिंकिंग है या डूइंग में कुछ नहीं हो रहा होता। See, we forgot what is spirituality actually. Spirituality means कि जो हम कर रहे हैं, हमारा हर कर्म, हमारा हर संबंध, हमारा हर इंटरेक्शन, उसमें मेरा अपनी चॉइस, मेरा अपना कंट्रोल, मेरा राइट वे ऑफ थिंकिंग, राइट वे ऑफ फीलिंग, राइट वे ऑफ परसीविंग एंड देन राइट वे ऑफ एक्टिंग। हर कर्म करते हुए मेरी सही सोच क्या है, उसका रिजल्ट मेरी सही फीलिंग क्या होगी, मैं हर एक व्यक्ति को, हर परिस्थिति को किस दृष्टिकोण से देखती हूँ, और फिर जैसा मेरा दृष्टिकोण होगा वैसा मेरे व्यवहार में आएगा। तो वो स्पिरिचुअलिटी ने मुझे पावर दी है कि वो राइट थिंकिंग क्या है। इनफैक्ट स्पिरिचुअलिटी ने मुझे सिखाया कि मैं थिंकिंग करती हूँ, पहले तो यही नहीं पता वही था। तो मैं कह रही हूँ कि जो 3 पोर्शंस आपने बताए वो तो ऑटोमेटिक हो रहे थे, मैं सिर्फ एक्टिंग या मैं जो कर्म कर रहा था उस पर केंद्रित था, क्योंकि हमने अपने आप को सिर्फ बाहर देखा है। स्पिरिचुअलिटी मीन्स सीइंग कि वो प्रोसेस शुरू कहाँ से होता है। जैसे एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट रेडी होकर मेरे हाथ में आ गया, लेकिन प्रोडक्ट का जो प्रोसेस था कि वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कैसे हुआ। तो आज दिन तक बॉडी कॉन्शियस या हम मटेरियलिस्टिक जिसको कहते, मतलब प्रोडक्ट को देखना, दिस पर्सनैलिटी आफ्टर इट इज़ रेडी। तो ये पर्सनालिटी कैसे बोलती है और ये पर्सनालिटी कैसे व्यवहार करती है, लेकिन ये पर्सनालिटी क्या सोचती है वो उसकी फाउंडेशन है। लेकिन जब हमें ये नहीं पता था कि थिंकिंग इज़ द फाउंडेशन ऑफ माई एवरी वर्ड एंड एक्शन, और मुझे ये नहीं पता था कि आई एम द क्रिएटर ऑफ एवरी थॉट, मेरा हर संकल्प मैं क्रिएट करती हूँ। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पावर कि इररिस्पेक्टिव परिस्थिति कैसी भी है, आई हैव द पावर to create whichever thought I want. So basically ज्ञान या spirituality हमें automated mode से choice के mode में ले आता है कि I choose to do, to think, to play, to act the way I want, and this is freedom. This is complete freedom. तो इसलिए spirituality will give me freedom. This freedom will give me creativity. कि एक बार मुझे समझ में आ गया मेरी फ्रीडम है, मेरी चॉइस है, मैं हर रोल को कैसे भी प्ले कर सकती हूँ, दिस विल गिव मी क्रिएटिविटी. Creativity will enhance my effectiveness. Now, whether it's a parent's role, whether it is the role of a boss, the role of a wife, any role, my effectiveness in playing that role will increase. And जहाँ मेरी effectiveness बढ़ती जाएगी, my satisfaction level will also increase. Definitely. और कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग ये रहेगा कि आपको जो कुछ भी मैं एक्ट कर रहा हूँ उससे पहले का प्रोसेस में समझ चुका हूँ और ये मैं अपने कारण कर रहा हूँ. That's why we call the program awakening. कि पहले हम अंदर तो एकदम स्लीपिंग मोड में थे और बाहर काम कर रहे थे. तो मतलब ड्राइवर सोया हुआ था, गाड़ी चल रही थी अपने आप, but then it was just going wherever it wanted. Now the driver has the power to take the car
where he wants to take the car and drive exactly the way he wants to drive. And then when the driver wakes up, he can drive avoiding accidents. हमने spirituality को practical life में नहीं देखा था कि how is it working. हमें लगा spirituality मतलब सिर्फ ध्यान करना, परमात्मा को याद करना, which is yes, but परमात्मा को याद करके फिर उससे क्या करना, उस शक्ति को लेकर जीवन के हर रोल में प्ले करते हुए उसको कैसे यूज करना. So I thought spirituality, meditation मतलब सिर्फ परमात्मा को याद करना, तो वो तब करेंगे जब सारे कामों से बाकी फ्री हो जाएंगे. 70 साल में आप जाओ और तब करो. Yeah, so इसीलिए the first common answer that comes is I don't have time, because it was supposed to be a separate thing. तो जहाँ की मेरे आज अभी की जो जिम्मेवारियां वो ही नहीं पूरी हो रही हैं 24 घंटे के अंदर, तो एक अलग पहलू के लिए टाइम निकालना, इट इज़ चैलेंजिंग. वी नीड टू हैव फन, बट बिकॉज वी वर नॉट हैविंग फन इनसाइड, वी वर लुकिंग फॉर फन और आउटसाइड. हमने इतना खेला बाहर, इतना खेला और समझ में आया नहीं कि हम मतलब उसको हम एंजॉय ही नहीं कर पाए. बिल्कुल yes. लेकिन हम फिर अगेन वी वर लुकिंग फॉर फन इन सिचुएशंस. सी अगेन मटेरियलिस्टिक मीन्स आप सब कुछ बाहर सिचुएशंस में ढूंढते हो कि मैं क्या ऐसा करूं जिससे आई विल हैव फन, मैं क्या ऐसा खाऊं, मैं क्या ऐसा पहनूं, मैं क्या ऐसा लोगों से मिलूं, मैं क्या करूं जिससे आई विल हैव फन. बिकॉज I want to have fun, I want to have joy, I want to enjoy life. But then we were looking for it in physical things because we thought I am the body. जिस दिन समझ में आया कि who wants to have fun, I want to have fun. I, not body doesn't want to have fun, क्योंकि इसकी तो कोई feeling ही नहीं है, इसको नहीं आती. I want to have fun. Now where do I have fun? In fact, yes, I just go back to that जब हमें ये समझ में आया था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले किसकी है, मेरी, like the being, और उसकी फिर कोर वैल्यूज़ क्या है, और तब पर्पस ऑफ लाइफ जो है, इट एक्चुअली नाउ स्टेज. So spirituality answered this fundamental question कि मैं कौन हूँ, और मैं कौन हूँ जब शरीर से हटकर आत्मा पर आंसर आया तो सब कुछ चेंज होने लग गया ना. जस्ट द मीनिंग ऑफ एवरीथिंग चेंज्ड एंड देन आई स्टार्टेड फीलिंग गुड. आई वाज डूइंग एवरीथिंग, पहले भी हम सब कुछ कर रहे थे, बट ये ना जानकर कि कौन है वो जो चाहता है अच्छा फील करना, एक्सपीरियंस करना. आई डिडंट नो. सो सब कुछ करते हुए भी आई वाज नॉट रियली एंजॉइंग. एंड फिर वो जीवन कट रही है वाला एक्सपीरियंस था कि बीत रहा है, हर एक दिन गुजर रहा है. अगेन देयर वाज नो फन. सो स्पिरिचुअलिटी इज नॉट बोरिंग, spirituality is not serious. Spirituality is exciting. आप एक दिन को ही देख लो ना, अगर हर दिन आप इस awareness से हम चलेंगे कि I'm going to choose my role, it's exciting. I will look forward to the next scene. लेकिन अगर मुझे लगे कि कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है, you are going to control my scene, you are going to control my dialogue, why should I look forward to the next scene? Then I don't look forward to the next scene, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कि परिस्थितियाँ और लोग मुझे ऐसे कंट्रोल करके चल रहे हैं और मैं इस सब चीज़ के अंदर जैसे फंसी हुई हूँ और बस उन्हीं की वजह से मैं जैसा सोच रही हूँ, बोल रही हूँ और व्यवहार कर रही हूँ. That's not fun at all. लेकिन अब क्या आ रहा है कि वेरी ट्रू, अगला पल मेरा क्या होगा, अगला सीन क्या होगा, उसके बारे में अगर मैं अवेयर भी हूँ, अगला रोल मेरा आएगा, पर मुझे लग रहा है कि उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा. वो जो कहीं ना कहीं मेरी स्किल्स जो हैं वो मंझी हुई नहीं है अभी उतनी, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से उस पर काम नहीं किया गया है, तो वो थोड़ा अभी इमर्ज नहीं हो पाया है. लाइक व्हाट वी सॉ लास्ट टाइम वाज कि हम पोजीशन कॉन्शियस हो जाते हैं, तो एक्टर कॉन्शियस नहीं रहते. एक्टर कॉन्शियस मीन्स सोल कॉन्शियस, लेकिन हम पोजीशन कॉन्शियस हो जाते हैं. और दूसरा, हम अपने रोल से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा व्यवहार बहुत अग्रेसिव, डिफेंसिव हो जाता है कि मेरे रोल को कोई कुछ ना कहे, मेरे रोल को कोई इनसिक्योरिटी ना हो, आई एम एबल टू मेंटेन माय रोल. तो इसलिए भी हम उसमें क्रिएटिविटी नहीं लाते कि वो जैसे चल रहा है ये ऐसे ही ठीक है, आई डोंट वांट एनी चेंज इन दिस. एंड तीसरा, जैसे आपने कहा था कि सम पीपल से आई डोंट नो हाउ टू एक्ट, आई एम नॉट अ क्रिएटिव पर्सन, मुझे तो बस ऐसा ही करना आता है. ये भी कहीं ना कहीं अपने आप को लिमिट करना हो गया, क्योंकि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि हम क्रिएटिव नहीं हैं, क्रिएटिव बहुत थोड़े लोग होते हैं, वी फील, बट एक्चुअली एवरीवन इज क्रिएटिव, ईच वन ऑफ अस इज सो क्रिएटिव. लेकिन इट्स जस्ट दैट डिपेंड्स कि कौन अपनी क्रिएटिविटी को यूज कर रहा है और कौन उसको डोमिनेंट रख रहा है. क्योंकि क्रिएट करना, एक्ट करना मतलब क्या, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर एक्शंस. एवरी थॉट एंड एक्शन दैट आई एम क्रिएटिंग,
आई एम द क्रिएटर, इसको ही तो एक्ट बोलेंगे ना, क्रिएटर ऑफ द एक्शन। तो एक्शन कौन क्रिएट कर रहा है सारा दिन? हम क्रिएट कर रहे हैं। मैं पानी का ग्लास भी उठा रही हूँ, Right. मैं यहाँ बैठ रही हूँ, चल रही हूँ, ये एक्शन है जिन्हें Everything. मैं क्रिएट कर रही हूँ। जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, ये मैं एक्शन है जो मैं क्रिएट कर रही हूँ। तो हु इज डूइंग इट? तो हाउ कैन आई से आई डोंट नो हाउ टू एक्ट? लेकिन जब हम उस अवेयरनेस से चलेंगे, हमें पता चलेगा कि रोल मीन्स व्हाट। रोल मीन्स अ सेट ऑफ मेंटल एंड फिजिकल एक्शंस। कैसे सोचना और कैसे उसको व्यवहार में लाना, दैट इज माई रोल एंड आई कैन लर्न हाउ टू डू दैट। I can learn to change my way of thinking. I can learn to change my way of behaving. जब हम ये कह रहे हैं कि मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, एक्चुअली मतलब मैं चेंज होना नहीं चाहती, मैं जैसा चल रहा है चलने दो, क्योंकि अब उस पर भी कोई काम करे। अभी तक तो मेरे पास इतने सारे काम है, मुझे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, मेरे पास इतनी बड़ी डेडलाइन है, मुझे फिर आगे चल के जो है अपने हॉलीडे को भी पूरा प्लान करना है, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है। तो अब मैं इस पर कैसे काम कर सकती? लेकिन ये हमने देखा कि इस पे काम करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए। वो सब कुछ जो आप कर रहे हैं उसको सिर्फ इस अवेयरनेस से करना है, let me do it differently. Let me do it the way it will give me happiness. Let me do it the way it will give me satisfaction. बजाय कि एक monotonous तरह से चलने के लिए। इसको तुरंत अपने आप को रिजेक्ट नहीं करना, ये कह कर के मैं नहीं कर सकता। See again a negative thought. In fact, let us try. Yes. इसमें कुछ करना थोड़ा है, कर तो हम वही सारी चीजें रहे हैं। Absolutely. लेकिन उसको हम मतलब थोड़ा सा एडवेंचरस तो हमें होना चाहिए। एडवेंचरस तो होना ही चाहिए, लेकिन क्योंकि एडवेंचर हमेशा अच्छा लगता है, एक्साइटिंग होता है। और दूसरी एक चीज़ ये भी है कि हम डरते भी हैं। वी आर स्केर्ड ऑफ बीइंग क्रिएटिव, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने सोचा ये जीवन जो है ना एक कंपटीशन है। तो कंपटीशन में हार और जीत की कॉन्शियसनेस सारी लगी हुई है कि somebody will win, somebody will lose. I don't want to lose. Definitely. I always want to be a winner. And so I don't want to try anything different. It's all about changing my perception towards the same situation. Challenges, yes. Situations, yes. Suffering, no. No, yes. That's the point. So basically, like you say, लोग सोच रहे हैं कि आप सफ़र कर रहे हैं। सफरिंग मतलब अंदर की फीलिंग है और वो हमें ही पता होता है। कई बार लोग हमसे मिलेंगे तो वो कहेंगे बेचारे आपके सामने कितने दुख आए। हमारे सामने परिस्थिति आई, आप उसको दुख की तरह परसीव कर रहे हैं। हो सकता है आई एम नॉट गोइंग थ्रू एनी पेन इनसाइड, एंड कई लोगों के लिए हमें लगेगा कि नहीं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंदर से प्रोबेबली दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ पेन। तो ये हर एक सिर्फ और सिर्फ अपने को जानता है। इसमें वी डोंट नीड एनीवन एल्सेस ओपिनियन, बिकॉज ओनली आई नो। सो इफ आई नो दैट आई एम नॉट सफरिंग, देन इवन इफ अदर पीपल से it doesn't really no, and matter. it's very important कि सिस्टर शिवानी ये भी एक बिलीफ सिस्टम आता है कि अगर मैं इस सिचुएशन से गुजरा हूँ या कोई और इस सिचुएशन से गुजर रहा है तो इसमें तो दुख होगा ही। तो इट्स अ कंडीशन्ड बिलीफ ना, क्रिएटिविटी नहीं है। अगेन दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि जो कंडीशन्ड बिलीफ सिस्टम्स बन गए थे कि ऐसा होगा ही। लेट्स से फॉर एग्जांपल मी, आई नो मी एज अ पर्सनालिटी, कि अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ अच्छी तरह से एंड वो मुझसे वापस ठीक से बात नहीं कर रहे या वो बात ही नहीं कर रहे हैं, दे हैव व्हाटएवर इशू और व्हाटएवर एनर्जी फ्लोइंग इन बिटवीन, तो वो बात ही नहीं कर रहे। मैं फिर एक बार बात किया ठीक से, फिर भी नहीं बात कर रहे, 2 बार किया, अभी भी नहीं बात कर रहे ना। इफ़ आई लुक एट माई सेल्फ एज द ओल्ड पर्सनैलिटी, मैं 1 बार आपसे करूँगी, 2 बार करूँगी, तीसरी बार आई विल से ओके यू डोंट वांट टू टॉक टू मी, then I don't want to talk to you. It's finished. Let's forget about it. वैसे भी मुझे आपसे क्या चाहिए, It's like that. I don't care for आपको बात नहीं करनी तो मुझे नहीं करनी। Now I will work कि ठीक है वो बात नहीं कर रहे। Do I have a choice? Do I want to play my role differently? This is the question. Or do I want to play my role the same way that I have played for so many years? And then this time I tried कि I will continue speaking to you. And with a very pure thought, not ऊपर से. This is fundamental. See, every time हम इस प्रोग्राम पे जो भी डिस्कस कर रहे हैं, हर एक जो उसको प्रैक्टिस कर रहा है, उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा, it has to be internally. कुछ भी बाहर से नहीं कीजिए, क्योंकि मेजॉरिटी टाइम जो हम कह रहे हैं, हम कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा, हम कर रहे हैं लेकिन अंदर से अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उसको अंदर से नहीं कर रहे। अगर आप थॉट और फीलिंग से करेंगे तो यू विल इंजॉय एब्सोल्युटली। तो अब क्या होता है, 1 बार 2 बार
I can go on talking 10 times, 20 times, 100 I want times to to you do it, yes. because I feel like talking. And every time आप मेरे से नहीं बात कर रहे हैं लेकिन मैं फिर भी बहुत अच्छा फील करके आपसे फिर भी बात कर रही हूँ, इट गिव्स मी अ सेंस ऑफ विक्ट्री ओवर माई सेल्फ. नथिंग टू डू विद यू. आप जैसे हैं पहले भी ऐसे ही थे, अभी भी ऐसे हैं, नो प्रॉब्लम. एंड उस एंगल से नहीं बात कर रहे कि आई एम वेटिंग फॉर यू टू चेंज. पहले जब ज्ञान थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा तो बहुत भाई बहनें ये लगते हैं मैंने 2 बार बात की, मैंने 4 बार बात की, aren't they supposed to now change? No, now we're not waiting for anyone. क्रिएटिविटी मीन्स सिर्फ एक के रोल पर फोकस करना है. अच्छा 50 बार बात की, वो अभी भी नहीं बात कर रहे. हाउ डू आई वॉन्ट टू प्ले माई रोल? नो, आई स्टिल वॉन्ट टू कंटिन्यू नाइसली, स्टिल कंटिन्यू. एंड जिस तरह से हम फिर इस क्रिएटिविटी को यूज़ करते हैं हम खुद हैरान होते हैं. और उसमें फिर हमारा हर्ट नहीं आ रहा ना, कुछ हर्ट होता ही मेरा नहीं ना. डिसीजन, मेरी चॉइस, और आई वांट टू डू मुझे इट. अच्छा लगता है करके, आई एंजॉय डूइंग इट. एंड दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन. हम अपने आप को देखते हैं कि अच्छा पहले इसी परिस्थिति में हम इस तरह से बिहेव करते, टुडे आई एम डिफरेंट, विच वन मेक्स मी फील बेटर. तो इसलिए आप इसको कल जाकर किसी भी रिश्ते में करके देखिए कि किसी भी रिश्ते में एक पर्टिकुलर कंडीशन रिस्पॉन्स बहुत टाइम से चल रहा होगा. कई बार हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप में एक कंडीशन रिस्पॉन्स हो रहा है कि हर रोज़ इरिटेशन है ही है, हर रोज़ आर्ग्यूमेंट है ही है. पूरे दिन की स्क्रिप्ट जो है हमने एक ही तरह से लिखी हुई है, तो हर रोज यही होगा, यही हो, और उसी कारण हम फिर दूर भागते हैं. अगर हम आज देखें कि रिश्तों की जो दूरी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण, बिकॉज वी नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन. इवनिंग में क्या होगा, सुबह क्या रोल प्ले किया जाएगा, सुबह क्या सीन क्रिएट होगा. वी ऑल सीन इट, वी विजुअलाइज्ड इट, एंड वी स्टिल गेट इनटू इट and we don't try to change. And now let's create it a different way. ताकि we look forward to the next day. अभी क्या होगा, हो सकता है आपके साथ अगर मैं बहुत सालों से रह रही हूँ, स्पेशली हस्बैंड वाइफ, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, मुझे आपकी एक एक सोच समझ में आ गई है, व्यवहार समझ में आ गया, तो मुझे पता है कि हर परिस्थिति में आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे. लेकिन आजकल कई बार we don't respond in the same way because sometimes our responses have become very unpredictable आजकल. लेकिन वो जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है वो थोड़ी सी नेगेटिव साइड पर जा रही है, क्योंकि अंदर इतना दर्द भरा हुआ है कि वो लोग जो आज तक काफ़ी ठीक थे, स्टेबल थे, अब वो छोटी छोटी बातों में रिएक्ट करने लग गए हैं, स्ट्रॉन्ग होने लग गए. बच्चे हमारे जो ठीक थे सडनली टीनेज एज में आ रहे हैं, वो क्यों इस तरह से जवाब दे रहे हैं, वो क्यों आर्ग्यू कर रहे हैं, तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी आ रही है. सो बेसिकली पहले क्या हो रहा था, मुझे आपके रिस्पॉन्सेज फिक्स्ड पता थे, तो कहीं मेरे भी रिस्पॉन्सेज फिक्स्ड थे आपके. लेकिन नाउ आई हैव टू बी रेडी कि हर एक के साथ जिनके साथ मैं डील कर रही हूँ कोई भी तरह का रिस्पॉन्स आ सकता है. तो समवेयर I cannot fix my responses. I will have to be ready कि अलग अलग लोगों से अलग अलग responses आने वाले हैं. How am I going to respond in the best way? कई लोगों के साथ ऑफिसेज में स्पेशली पता ही नहीं चलता सडनली आज ये लोग अलग तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं. कल तक तो ठीक थे, आज क्या हो गया. फिर क्या होता है, जैसे हमें दूसरे के रिस्पॉन्स में कुछ डिफरेंस दिखाई देता, हम उनके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, ये आज इस तरह से क्यों नहीं बात कर रहे. सपोज आपके अंदर कोई टेंशन है, आपने मुझे गुड मॉर्निंग नहीं कहा सुबह, आप कॉरिडोर में मुझे ऐसे ही क्रॉस करके चले गए, अब मैं आपके बारे में ही सोचना शुरू कर दूंगी, क्या बात है, मेरे से नाराज है, हाँ, मुझसे मैंने कुछ रूड कहा, क्यों हो गए हैं मेरे साथ, मेरा इनके साथ रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है कि किसी और ने तो नहीं कहा. एग्जैक्टली. सी वेयर ऑल द थिंकिंग इज गॉन, एंड पूरी कॉन्शियसनेस किस पर है कि आपने अपना रोल किस तरह से प्ले किया, और अब मैं क्या करूं जिससे आप अपना रोल चेंज करें. That's it. Why not कि ठीक है आपने गुड मॉर्निंग नहीं किया या आपने ठीक से बात नहीं की, why can I just not continue? Is it necessary कि जैसे ही आपका रोल चेंज हुआ मुझे भी चेंज करना है कि उन्होंने गुड मॉर्निंग नहीं किया तो फिर अब मैं क्यों गुड मॉर्निंग करूं? No, I have to be creative with my role, and कहीं ना कहीं मेरी एनर्जी, मेरी क्रिएटिविटी फिर कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो क्रिएटिविटी ज़रूर जागृत करेगी. दैट इज़ डेफिनेट. सो लेट्स बी कॉन्शियस, अवेयरनेस जहाँ आई कि हर पल अवेयरनेस ऑफ हाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट माई रोल. अब इसके ऊपर ये शायद सुनने में थोड़ा सा लगे कैसे करेंगे, इज़ इट वेरी डिफ़िकल्ट. इसको तुरंत आज या कल में जाकर करना है कि जहाँ कोई रिश्तों में फिक्स्ड आ रहा था या कहाँ हमें बहुत दिनों से एक दूसरे से किसी से अगर हमने बात नहीं की थी या ठीक से बात नहीं की थी,
just go and be creative and just do it a different way today. एंड इनफैक्ट वो चेंज होता है या नहीं होता, उन तक आपकी वाइब्रेशंस पहुंचती हैं नहीं पहुंचती, wait for that. आपकी अपनी वाइब्रेशंस जो हैं वो आपको बहुत खुशी दे देंगे। बिकॉज हमने खुद को ही खुशी देनी है। दैट्स व्हाट वी सेड, हर चीज़ जो हम करेंगे इट मेक्स मी फील गुड। अभी मैं सोच रही थी पहले कि आप मुझे अगर ठीक से विश करोगे सुबह में आके, देन आई विल फील गुड, बट नाउ आई हैव अंडरस्टूड, आप करो या नहीं करो, अगर मैं आपको अच्छी तरह से विश करती हूँ, आई फील गुड, दैट्स ऑल। अब मैं हर स्टेप पे हर एक को मिलती जाऊँ, हर सीन में क्रॉस करती जाऊँ और हर स्टेप पे ध्यान रखती जाऊँ, फील गुड फैक्टर मेरा आई फील सो लाइट एक्चुअली। यस, पहले आपको देख देख कर, आपके बारे में सोच सोच कर मैंने यहाँ बहुत भारी कर लिया था। इसने क्यों नहीं आज ठीक से बात की, इसने इस तरह से क्यों व्यवहार किया, इसने जवाब क्यों नहीं दिया, हर चीज़ में भारी। अब मुझे सिर्फ एक के बारे में सोचना है और एक पर ध्यान देते जाना है कि उन्होंने जैसा भी किया मुझे कैसा करना है। अ न्यू रिस्पॉन्स एवरी टाइम, दिस विल मेक मी फील वेरी लाइट एंड ये मुझे बहुत हल्का रखेगा और क्रिएटिविटी मुझे एक मोटिवेशन देगी सारा दिन एंड आई विल लुक फॉरवर्ड टू इट। और उससे क्या होगा, मेरे कोई भी रिश्तों में वो दूरी नहीं आएगी, क्योंकि जहाँ अगर मुझे लगा भी कि कहीं दूरी आ गई है तो वो किसके हाथ में है, मेरे अपने हाथ। क्विकली गो चेंज, प्ले द रोल अ डिफरेंट वे। दूरी आई क्योंकि हम इतने पर्टिकुलर टाइम से उस रोल को इस तरह से प्ले कर रहे थे। अगर लग रहा है दूरी आ रही है एंड इफ़ यू वांट टू चेंज इट, अगर आप उसको ठीक करना चाहते हो, जस्ट गो एंड प्ले द रोल अ डिफरेंट वे। बट हम तो बेसिकली क्या होता है, कई लेवल्स पे पहुंच के हम चेंज ही नहीं करना चाहते, हम उसको ठीक ही नहीं करना चाहते, क्योंकि हम कहते हैं कौन करे क्या है, उनसे हमें मुझे मिल के, जैसे आप कह रहे हैं कि उनसे मुझे मिल क्या रहा था, उनसे नहीं मिल रहा है ना, पर हाँ, बट बेसिकली ये मुझे एम्पावर कर रहा है। एब्सोल्युटली। तो इसको आई थिंक अगर हम आज के आज एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, इट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। एंड इफ इज गोइंग टू बी विद मी, जो जिनके साथ भी मेरा रिश्ता है, अगर वो मेरे साथ ऑफिस में होने वाले हैं तो उनका इम्पोर्टेंट रोल होगा ही। एब्सोल्युटली। तो मैं उनके साथ दूरी क्यों बढ़ाऊं? क्यों ना हम जितनी बॉन्डिंग क्रिएट कर सकते हैं उतनी करते जाएं, क्योंकि वो सारी किसके हाथ में है, सारी अपने हाथ में है, तो उसको करते जाओ। एंड इसके लिए एक बहुत सिंपल कुछ एक बातों का हमें ध्यान देना है। सबसे पहला है हमारा दृष्टिकोण, माई परसेप्शन हैज़ टू बी वेरी राइट, कि मेरा जीवन के प्रति क्या परसेप्शन है। हाँ, लोगों को छोड़ो, स्थितियों को छोड़ो, अब लाइफ के प्रति मेरा क्या परसेप्शन है। एंड इट हैज़ टू बी अ वेरी क्लियर परसेप्शन कि ये वर्ल्ड ड्रामा है, ये एक ड्रामा है, इसमें मैं एक एक्टर हूँ, मैं एक रोल प्ले कर रहा हूँ। रोल प्ले कर रहा हूँ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड एवरी टाइम आई हैव टू टेल माई सेल्फ इट्स जस्ट अ रोल। उसके अंदर इतना ना अटक जाएं कि बस वहीं रुक जाए। इट्स जस्ट अ रोल। एंड जब मुझे याद रहेगा दिस इज़ जस्ट अ रोल, दिस इज़ जस्ट अ सीन, हर सीन जो गया इट्स जस्ट अ सीन, नो वन सीन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द अदर सीन, एवरी सीन इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट, इट्स जस्ट अ सीन एंड आई एम प्लेइंग अ रोल, आई एम एन एक्टर। जब मुझे ये याद रहता है, ये परसेप्शन रहती है कि आई एम एन एक्टर, आई एम प्लेइंग अ रोल, मुझे ये भी याद रहता है आई कैन क्रिएट इट द वे आई वॉन्ट। मुझे ये भी याद रहता है कि मेरे पास चॉइस है, मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, मुझे एक पर्टिकुलर तरह से नहीं प्ले करना। मुझे ये भी याद रहता है कि आई विल नॉट स्विम विद द करंट, मैं फ्लो नहीं हो जाऊंगी, आई विल बी एबल टू डिटैच माई सेल्फ जहाँ चाहिए, क्योंकि इट्स जस्ट अ सीन। और फिर मुझे ये याद रहेगा कि फाइनली ये सीन भी ख़त्म हो जाएगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी परिस्थिति आज, इट्स जस्ट अ सीन विच विल फेड अवे एंड आई ऑल्सो हैव टू रिमेंबर दिस रोल विल ऑल्सो वन डे फेड अवे, द ओनली वन हु रिमेन्स मी इज़ द एक्टर। तो वो राइट दृष्टिकोण से मुझे इस जीवन की यात्रा में चलना पड़ेगा कि ये रोल भी आज है, कल हो सकता है नहीं है, द ओनली थिंग इटर्नल इज़ आई द एक्टर। तो जब सारे रोल्स प्ले कर रहे हैं, एक्टर का ध्यान दे, एक्टर को भूल के रोल के कॉन्शियसनेस में अगर इतने फिट हो जाते हैं, तो ये परसेप्शन अगर रहता है
It's just a game. It's just a drama. It's just a And I role. have another choice. You know, like अगर ठीक है इस सीन में मैं बहुत अच्छा नहीं भी कर पाया फिलहाल, तो I have another option. You know? Absolutely. अगला सीन जो है उसमें I can do my best. I can do. So it gives me that flexibility. और उससे क्या होगा, जब यहाँ इस तरह से हम जीवन को देखेंगे तो हम बहुत प्लेफुल हो जाएंगे. You know, जैसे हम प्ले करते थे तो उसमें कितना मज़ा आता था. जीवन में क्यों नहीं वो मज़ा आ रहा? बिल्कुल, हम थिएटर की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, कितने कितने घंटों हम बैठ पाते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी भी क्रिएटिव चीज में होते हैं It's very टाइम रुक enjoyable. जाता है. Absolutely, it's very enjoyable. तो वो creative perspective को जीवन की यात्रा में ले आओ. This is all a drama. Everyone is an actor. We are only playing roles. Roles में इतने ना फंस जाएं क्योंकि 1 सेकेंड और ये रोल खत्म हो जाएगा. 1 मिनट लगेगा and the role can finish. उस रोल में इतने नहीं attached हो जाओ कि एक्टर ही भूल जाए, तो वो enjoy नहीं करेगा. तो रोल प्ले करेंगे creatively, बहुत playful हो जाएंगे. प्लेफुल होंगे ना तो वो जो आनंद का अनुभव हम करना चाहते हैं हर स्टेप पे, it will become It will be very there. very Very easy. true. And creativity की जो basic energy होती है वो है love, प्यार. So when I'm creative continuously, love as my quality will just flow naturally. You know, आप किसी भी आर्टिस्ट को देखो, लव की एनर्जी है तो उनका जो वो आर्ट है वो कितने उस तरह के रूप से निकल कर आता है. तो मैं आत्मा हूँ ही प्रेम स्वरूप. सो व्हेन आई एम यूजिंग माय क्रिएटिविटी, आई विल नॉट हैव टू फोर्सफुली बी, यू नो, क्रिएट लव. प्यार It will flow, स्नेह it मेरा flows, फ्लो yes. करेगा. सारी हैप्पीनेस फ्लो करने लगती है जब भी हम किसी भी क्रिएटिव एस्पेक्ट में होते हैं. जब राइटर लिख रहा होता है, जब पोएट पोएम लिख रहा होता है, वो बिल्कुल कहते हैं कि वो ब्रह्मानंद में है, वो कहते हैं खुद. और जब वो पेंटर कुछ भी क्रिएट कर रहा होता है, तो हमारे पास तो क्रिएट करने को हर पल है. इट्स लाइक अ जीवन में है, कैनवस. हाँ. या उस पे कुछ भी क्रिएट जीवन में है. तो अब में से हम में से हर कोई जो कह रहा था कि मेरे पास तो कोई स्किल नहीं है, आई एम नॉट अ राइटर, आई एम नॉट अ पेंटर, बट I am a human being, you know, who can actually create each moment. and then it will become lot of fun. लेकिन इसको करके देखना है. Let's not just keep it here. We will have to experiment and then see if the result works for us. Wonderful. Thank you so much, Sachimani. Om Shanti. Om Shanti. कोई सवाल, कोई बात, कोई सजेशन अगर आपके पास है, आपके बहुत से सजेशन हम तक आते हैं जिन्हें हम इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं, तो आपका हम एक खुला निमंत्रण देते हैं. ये मंच आपका है, इस पर आप सीधा संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप हमें फ़ोन कीजिए या फिर ईमेल कर सकते हैं. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही. रोल्स को देखते हुए ये एक्सपेरिमेंट जो हम आपसे कह रहे हैं उसका अनुभव ज़रूर लें. आगे आपसे फिर मुलाकात करेंगे. ओम शांति. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है. Om Shanti Om. This sound is a sacred song.